और एक बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान सभी के लिए मास्क जरूरी करने की मांग को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाने का आदेश इन्हें दिया जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनावी रैलियों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह जवाब मांगा है चुनाव आयोग से और साथ ही केंद्र सरकार से। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएं कि राज्यों में चुनाव प्रचार में भी सभी लोग अनिवार्य तौर पर मास्क लगाएं और इसे लेकर एक आदेश दिया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से भी और चुनाव आयोग से भी। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या इस याचिका में और कहा गया और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से किस तरह से जवाब मांगा गया है? देखिए, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पूरे देश में हो, वैसी स्थिति में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से और बाकी एजेंसियों से ये पूछा है, चुनाव आयोग से, कि किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। क्योंकि आपको बिहार चुनाव याद हो, बिहार चुनाव के समय में इस चीज़ों का पालन किया गया था, थोड़ी सी सख्ती बरती गई थी। लेकिन अगर बंगाल चुनाव की बात करें, जहाँ हम खड़े हैं, आज नदिया जिला है, कृष्णा नगर इलाका है, लेकिन यहाँ पे जहाँ जितनी रैलियाँ हो रही, प्रधानमंत्री की जितनी रैली हमने कवर की, कोई यहाँ मास्क नहीं पहनता है। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जो लोग मंच शेयर करने जाते हैं, चाहे जो लोग उनको रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पर, उन सबका पहले कोरोना टेस्ट कराया जाता है, उनका मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है। लेकिन जो रैली में भीड़ होती है, जो लाखों लोगों की भीड़ आती है, उसमें कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना संभव भी नहीं लगता है और लोग कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होता है। जिस तरह से भीड़ में लोग आते हैं, चाहे रोड शो हो, चाहे रैली हो, चाहे कोई छोटी सभा हो, तो यहाँ उस तरह का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को कोर्ट को ये डर लग रहा है कि अगर इस तरह का चीज़ नहीं होगा तो 2 मई के बाद क्या होता है कि 2 मई तक तो आप इस माहौल को खींच लेंगे, लेकिन 2 मई के बाद जब बड़े तेज़ी से केसेज निकलने शुरू होंगे, तब इस पर चर्चा शुरू होगी आखिर इसको रोक क्यों नहीं लगाया गया, इसको क्यों नहीं फॉलो किया गया। तो कहीं ना कहीं इस याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से यही पूछा है कि क्या आप कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किस तरह से कर रहे हैं, और क्या जो 4 राज्यों के चुनाव तो खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बंगाल बचा है। देखिए, असम खत्म हो गया, पौंडीचेरी खत्म हो गया, तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो गया, केरल का चुनाव खत्म हो गया, और सिर्फ बचा है बंगाल। तो बंगाल के चुनाव में इसको कैसे फॉलो किया जाएगा? देखिए, हम लोग भी मास्क पहनते हैं, लेकिन कई जगह हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो माहौल में लोग मास्क पहनने की आदत नहीं है, तो हमें भी लगता है कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, हम भी चल पड़ते हैं। लेकिन जब लगता है कि कहीं ना कहीं इसका डर जब पता चलता है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है और हम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो हमें भी मास्क पहनना जरूरी लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसे अनिवार्य किया भी जाए तो कैसे लागू किया जाएगा, ये वाकई में बड़ी चुनौती जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। ठीक है रवि, मैं आपके पास आऊंगी फिर से, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुस्लिम वोट पर ममता बनर्जी की। किस तरीके से अब ममता बनर्जी को जवाब देना होगा, क्योंकि मुस्लिम धार्मिक आधार पर वोट का उन्होंने जिक्र किया था, जिससे उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर अब बढ़ेंगी। সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন, একটা ভোটও সংখ্যালঘু বাদ করবেন না। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है।
तो मुसलमानों से वोट की अपील पर ममता को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने 48 घंटे में ममता से जवाब मांगा है। 3 अप्रैल को मुस्लिम वोटर से टीएमसी को वोट देने की अपील ममता बनर्जी ने की थी। ममता के भाषण को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। जवाब नहीं देने पर आयोग ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो मुसलमानों से वोट की अपील पर ममता बनर्जी को यह नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया। 48 घंटे का वक्त उनके पास है और उस पर जवाब ममता बनर्जी को देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ। चुनाव आयोग ने इसे लेकर भी चेतावनी दी है। तो बंगाल का चुनावी घमासान और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही। इसके लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कई ऐसी अपीलें भी की जा रही हैं जिसे चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानता है। ममता बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने 3 अप्रैल को दिए अपने भाषण में मुस्लिमों से वोट की अपील की थी। ममता की इस अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवाल खड़े किए थे। फिलहाल चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के इस भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस भेजा है, जिसका जवाब ममता बनर्जी को 48 घंटे में देना होगा। अगर ममता बनर्जी जवाब नहीं देती है तो उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर सकता है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या अपील की थी और किस अपील पर उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस का सामना करना पड़ा है। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। আর হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। तो ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटरों से एकजुट होने की अपील की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी की इस अपील पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर वो ऐसी कोई अपील करते तो उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका होता। दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो
मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। तो मुस्लिम वोटों की अपील की थी ममता बनर्जी ने, जिस पर प्रधानमंत्री ने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी तरफ से बात की गई होती तो अब तक चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आ जाता। और देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी को भी नोटिस जा चुका है और उन्हें एक वक्त दिया गया है जिसमें उन्हें जवाब देना ही होगा। अब मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए बातचीत करने के लिए। नदिया से हमारे साथ रवि त्रिपाठी और हुगली से पूजा मेहता मेरे साथ है। रवि, अपील करके तो फंस गई है ममता बनर्जी, जवाब मांगा गया है और जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, ममता बनर्जी इस बात को भी मुद्दा बनाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री कहने के बाद ये नोटिस उनको मिला है। तो ममता बनर्जी आप देखिएगा पब्लिक रैली में ये भी बात कहेंगे और बार बार वो चुनाव आयोग पर आरोप भी लगा रही हैं कि चुनाव आयोग सरकार, केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रहा है, उनके इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि यहाँ पे मुस्लिम वोटर की तादाद 30% से ज़्यादा है, तो ममता बनर्जी चाहती है कि उस वोट बैंक में डिवीजन ना हो। जो लेफ्ट का गठबंधन, लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के लोगों का जो गठबंधन है, वो गठबंधन कहीं ना कहीं उनके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। और ममता को डर है कि अगर इस वोट बैंक में उसने सेंध लगाया तो उनकी राह और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है कि मुस्लिम वोट बैंक प्लस महिला वोट बैंक, अगर उनके साथ ये इंटैक्ट रहता है तो वो हो सकता है चुनाव को निकाल सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने महिलाओं को का सपोर्ट लेकर और बाकी वोटर के साथ सरकार बना ली थी, वैसे ही ममता बनर्जी खींच के सरकार बना सकती हैं। इसीलिए वो बार बार उनको डायरेक्टली बोल रही हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ आए। और महिला वोटर पर उनको इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, महिलाओं के लिए स्कीम दिए हैं, बच्ची लड़कियों के लिए जो स्कीम दिए हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और महिलाएं आमतौर पे यहाँ उनको लगता है कि ममता बनर्जी के साथ जाएंगी स्कीम की वजह से, महिला होने की वजह से और तमाम बंगाली जो एक टच है उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक जो चाल चल रही है मुस्लिम और महिला कम्बिनेशन का, उसी के आधार पर उनका एक्शन है। लेकिन उनके खिलाफ एक्शन तो होगा। अगर वो जवाब नहीं देंगी तो उनको हो सकता है 48 घंटे से लेकर 52 घंटे तक उनको बैन भी किया जा सकता है। इसके पहले भी चीजें हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, अमित शाह जब 2019 में, तो उनके खिलाफ भी। ठीक है रवि, मैं आपके पास आती हूँ। पूजा भी मेरे साथ है। पूजा, हालांकि दीदी हमेशा इस चीज के लिए जाने जाती हैं कि वो वही करती हैं जो उनके मन का होता है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक तय समय दिया गया है जिसमें उनको जवाब देना ही होगा। अब दिलचस्प होगा देखना कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है कि आखिर इस अपील के पीछे वजह क्या थी। बिल्कुल शीन, आपको बता दें अप्रैल 3 को जब ममता बनर्जी तारकेश्वर हुगली जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी तो तभी उन्होंने एक विवादित बयान दिया। हालांकि विवादित चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि फुरफुरा शरीफ की जो पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, वो हैदराबाद के कुछ लोगों के साथ मिलकर बीजेपी से पैसा लेकर मुस्लिम वोट जो है बंगाल में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम जो है वो अपना वोट नहीं बंटने दे और पूरा जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे। चुनाव आयोग की ओर से कल एक इशू किया गया नोटिस ममता बनर्जी को और कहा गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है और अगले 48 घंटों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। तो अगले 48 घंटे में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को जो ये नोटिस दिया है उसका जवाब देना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और देखिए, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दीदी कहकर बुलाया जाता है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ठहराव के साथ दीदी और दीदी कहकर उन्हें संबोधित करते हैं, जिसको लेकर टीएमसी ने ऐतराज जताया है। लेकिन जी न्यूज से जब बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज ने जब की तो पता चला कि ममता बनर्जी को तो पूरा बंगाल दीदी ही कहकर बुलाता है। विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी बुलाया, उसके बाद से टीएमसी को इस पर आपत्ति हुई। लेकिन बंगाल की जनता इस पर क्या सोचती है, जो यहाँ पर बेटियां हैं। क्या नाम है आपका? करिश्मा शर्मा। करिश्मा शर्मा, प्रधानमंत्री का जो भाषण है बंगाल में जब वो चुनावी रैली करते हैं तो ममता बनर्जी को दीदी कहकर बुलाते हैं। कई बार दीदी, ओ दीदी ठहराव देते हैं। टीएमसी को ये बहुत बुरा लग रहा है दीदी बुलाना। क्या आपको लगता है ममता को दीदी बुलाना अपमानजनक है या सही है? नहीं, सही है। तो दीदी बोलना तो सही बात है। हाँ। सारी जनता दीदी बोलती है, यहाँ के सब दीदी दीदी बोलते हैं, तो दीदी बोलते हैं तो सही करते हैं। आपका क्या नाम है? पूजा प्रसाद। पूजा, प्रधानमंत्री ने ममता को दीदी बोला तो उनको बुरा लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अपना अपना ओपिनियन है। सब लोग बोलते हैं उनको दीदी, इसलिए वो भी बोलते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ।
ये अपने अपने बात पे ये है। तो दीदी बोलना अपमानजनक है कहीं से? जी नहीं, सब उनको रेस्पेक्ट तो दे रहे हैं और दीदी बोलना बहुत अच्छा बात है, कुछ खराब तो है नहीं दीदी बोलना। जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं उनको दीदी या भैया ही बोलते हैं। अच्छा, बंगाल में तो आमतौर पे यहाँ पर दीदी बुलाया जाता है महिलाओं को। हाँ, दीदी बोलते हैं। हाँ। दीदी और भाभी। रिस्पेक्ट देना थोड़ा कोई गलत बात है, रिस्पेक्ट दे रहे अपने अब मन में किसका क्या है ये नहीं पता, बट रिस्पेक्ट देना कोई गलत बात दीदी कहना कोई गलत नहीं कोई है। गलत नहीं। चलिए देखिए, कह रहे रिस्पेक्ट है और दीदी ही बंगाल में बुलाया जाता है। आपका क्या नाम है? सीमा, क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन क्लास। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को दीदी बुला रहे हैं, क्या इसमें कुछ गलत है, कुछ अपमानजनक शब्द है? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल में बुलाना, रिस्पेक्ट देना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, तो ये कोई गलत नहीं है। बंगाल में तो महिलाओं को आमतौर पे दीदी कहा जाता है, बहनों को दीदी ही बुलाया जाता है। दीदी बोला जाता है, तो कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे लिए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो पूरा बंगाल ममता बनर्जी को दीदी बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के इसी संबोधन से टीएमसी को ऐतराज है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.